हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है। इसको देखने के पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस पॉइंट पे राइट एंगल बना हुआ है। नीचे की जो लाइन है इसे हम बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और जो परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है इसके ऊपर, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और पी से डिनोट करेंगे। और जो तिरछी लाइन है और सबसे लंबी लाइन है इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं और इसको एच से डिनोट करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो ऐसे 3 नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ऐसे 3 नंबर, लेकिन तीनों नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे और इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1। अगर एक कोई नंबर आपको दिया है, मान लो कि हमें ये 6 एक नंबर दिया है और हमें रिमेनिंग इसके 2 नंबर और पता करने हैं जिससे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए, ऐसे 3 नंबर का सेट तैयार हो जाए जो इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करे। तो अगर 6 एक नंबर दिया हुआ है तो किस तरह से निकालेंगे, इसका भी एक तरीका है कि अगर जो ट्रिपलेट के नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर को 2m बोला जाता है, दूसरा नंबर जो होता है वो होता है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा नंबर जो होता है वो है m स्क्वायर माइनस 1। तो इन 3 नंबरों के फॉर्मूले के हिसाब से अगर एक नंबर दिया है तो हम बाकी के 2 नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक 6 नंबर दिया है और हमें उसके बाकी के 2 नंबर पता करने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, तो वो कैसे पता करेंगे। तो अब ये 6 है, अब इसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है 2m के इक्वल है। तो पहले तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2। ये कैंसिल हुआ और ये हो गया m इक्वल टू 3। ठीक है, m की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारे पास जो एक नंबर है 2m वो एक ट्रिपलेट का एक नंबर 6 है। अब दूसरा नंबर निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1। इसको निकालने के लिए m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब है m को स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 1 ऐड किया तो ये हो गया 10। तो ये 10 हमारे पास दूसरा नंबर आ गया है ट्रिपलेट का। अब तीसरा नंबर निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 है तो m हमारा 3 है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 में से आप 1 को माइनस किया, ये आ गया 8। ये हमारे पास 3 नंबर हो गए, हमारा ट्रिपलेट हो गया 6, 10 और 8 का। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब ये उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम हाइपोटेन्यूस मानेंगे और ये हो गया 10। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर की जगह हमने 10 का स्क्वायर लिखा इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 6 का स्क्वायर हो गया और दूसरा हो गया 8 का स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो 10 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ गया 100, 6 का किया तो ये हो गया 36, 8 का किया तो ये हो गया 64। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 100 है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी 100 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। हमारी जो ट्रिपलेट है वो है 6, 10 और 8। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें 14 एक नंबर दिया हुआ है और हमें बाकी के 2 नंबर पता करने हैं ट्रिपलेट के। तो 14 को हम मान लेते हैं 2m और m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m इक्वल टू आ गया 14/2, मतलब m इक्वल टू हो गया है आपका 7। अब 2m एक नंबर है हमारे पास, मतलब 14 तो एक नंबर है ट्रिपलेट का। अब दूसरा निकालेंगे तो वो हो गया m स्क्वायर
प्लस 1 मतलब m हमने 7 निकाला है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर आ गया 7 इंटू 7 49 प्लस 1 मतलब 50। सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया है 50। अब थर्ड निकालते हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 49 माइनस 1 ये आ गया आपका 48। ये 3 नंबर्स हमको मिल गए हैं। ट्रिपलेट हो गया 14, 50 एंड 48। अब ये हम लिख लेते हैं। ट्रिपलेट हमारा क्या है 14, 50 एंड 48। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो इसमें सबसे बड़ा है 50, तो एक साइड में हम हाइपोटेन्यूस मानेंगे 50 को, तो 50 का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 14 का स्क्वायर प्लस 48 के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब 50 का स्क्वायर करेंगे 50 इंटू 50 तो ये आ गया 2500। 14 का अगर आपने किया तो 14 का आ जाएगा 14 इंटू 14 196 और 48 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 48 इंटू 48 आ गया आपका 2304। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 2500 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका, ये भी आ गया 2500। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, मतलब ये हमारे ट्रिपलेट के तीनों नंबर हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 16, इसमें एक नंबर है 16, तो 2m इक्वल टू 16 मान लेते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/2, मतलब कि m इक्वल टू 8 आ गया। तो एक नंबर तो हमारा 16 है ही 2m। अब दूसरे निकालते हैं बाकी दो नंबर, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1, तो m निकला है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 8 8 64 हो गया, प्लस 1 मतलब सेकेंड नंबर आ गया है हमारे पास 65। थर्ड नंबर देखते हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 64 माइनस 1 63। तो थर्ड आ गया है हमारे ट्रिपलेट के नंबर हो गए, एक तो 16, दूसरा 65 और थर्ड वन इज 63। ये ट्रिपलेट है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे बड़ा है 65, ये हाइपोटेन्यूस की जगह पे रखेंगे हम, तो 65 का स्क्वायर इक्वल आने चाहिए 16 के स्क्वायर और 63 के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब अगर 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4225 इक्वल आना चाहिए 16 का स्क्वायर होगा 16 इंटू 16 256 प्लस 63 का करेंगे तो ये आ जाएगा 3969। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही रहेगा 4225। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर यहाँ भी आ गया 4225, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमारी ये ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें एक नंबर दिया है 20, तो 20 को हम मानते हैं 2m, तो 2m इक्वल टू 20 अगर होगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 20/2, कैंसिल होंगे तो m की वैल्यू आ गई है 10। तो फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया 20। सेकेंड नंबर देखते हैं, तो m की वैल्यू तो 10 है, तो सेकेंड है m स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 10 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब हो गया 100 प्लस 1 101। तो सेकेंड नंबर हमारा हो गया है 101। थर्ड नंबर निकालते हैं, वो है m स्क्वायर माइनस 1, तो m तो हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1,
इसका मतलब है 100 माइनस 1 इक्वल टू 99। तो 99 थर्ड आ गया। तो हमारी ट्रिपलेट हो गई है 20, 101 एंड 99। अब हम इसे प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा है 101, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज की जगह, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर को हम किसी को भी मान सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे आएगा। तो 101 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 20 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के सम के। तो 101 का अगर स्क्वायर फाइंड करेंगे, मतलब 101 इंटू 101, तो ये आ गया आपका 10,201। 20 का करेंगे तो ये सिंपल 400 आ गया। 99 का करेंगे, 99 इंटू 99, तो ये आ गया 9,801। अब ये 10,201 इन दोनों को अगर आप ऐड किया तो ये भी आ गया 10,201, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम अगर एक नंबर दिया है तो बाकी के दो नंबर आसानी से पता कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट।